जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज यहाँ पर श्रावण के मास के महत्व के बारे में जानेंगे। श्रावण मास के महात्म्य के एक एक अध्याय का अध्ययन हम रोज करेंगे, तो इसके माध्यम से हम रोज एक महत्व का वर्णन करेंगे और आप सभी से मिलेंगे। आप सभी ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये कमेंट ही मेरी ताकत है। इसी कमेंट्स के भरोसे मैं आप सभी को इस तरह की कथाओं का और इस तरह के व्रतों के बारे में बताने के लिए मैं तत्पर रहती हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं श्रावण मास के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रावण मास क्या है और पंचांग के अनुसार ये कौन सा महीना है। आषाढ़ मास के बाद श्रावण मास आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह 5वां महीना होता है। इस माह में भारी वर्षा होती है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। प्रकृति अपनी सुंदरता और अपने सौंदर्य के चरम पर होती है। मौसम सुहावना होता है और चारों तरफ खुशहाली होती है। इस माह में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। यदि कुंवारी कन्या सोमवार का व्रत श्रावण मास में करे तो ऐसा कहा जाता है कि उसे मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, और यदि सुहागन स्त्री या अन्य कोई इस व्रत को करे तो उनके घर में सुख संपदा बनी रहती है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं श्रावण मास का पहला अध्याय। आप अंत तक बने रहें और ध्यानपूर्वक महामाते को सुने। शौनक ऋषि ने कहा, हे महर्षि सूत जी, आपके द्वारा कही गई कथाओं से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार तो मेरी सुनने की इच्छा में और तीव्रता से वृद्धि हुई है। अतः आप कुछ ऐसी कथा मुझे सुनाएं जिससे मेरी श्रवण इच्छा पूरी तरह से तृप्त हो जाए। यह सुनकर सूत महाराज बोले कि हे ऋषिगण, आपके कथन से मैं अति हर्षित हूँ। आपके लिए मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। अतः आप सब ऋषिजन दत्तचित्त हो जाएं और मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुने। अभिमान रहित ईश्वर भक्ति वाली समझ से दुष्ट विचारों को छोड़कर प्रभु में भक्ति के साथ भगवत वार्ता सुनने की मनोइच्छा रखते हुए, नम्र होकर ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए, धैर्य सहित और स्वभाव में नम्रता रखते हुए, मन वचन काम से पवित्र होकर, पूर्णतः आरोप प्रत्यारोप रहित बनकर तथा तपस्वी वृत्ति में रहना, ये 12 गुण गीता में बताए गए हैं। आप सब ऋषिगणों में भी यह 12 गुण विद्यमान हैं। अब मन व आत्मा में प्रसन्नता अनुभव करता हुआ मैं आपको तत्व ज्ञान की बातों का वर्णन करता हूँ। एक समय पार्वती पति महादेव ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, आपकी श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव से मैं हर्षित हो मैं आपको गहरी और रहस्यमय बात बतलाता हूँ। संपूर्ण वर्ष के 12 माहों में मुझे सावन माह सबसे अधिक पसंद है। इस माह का महात्म्य केवल सुनने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाने से यह माह श्रावण मास कहलाता है। पूर्णमासी को श्रावण नक्षत्र योग हो जाने पर भी इस माह को श्रवण माह कहते हैं। आकाश की तरह शुद्ध बनने को नभा नाम बतलाया गया है। इस माह के गुण एवं धार्मिक बातों का बखान करना त्रिलोक में किसी भी सांसारिक प्राणी अथवा देवी देवताओं की शक्ति से भी परे है। इसके संपूर्ण फल को केवल जगतपति ब्रह्मा ही जानते हैं। देवाधिपति इंद्रदेव इस श्रावण मास का महात्म्य देखने के लिए स्वयं आए। अनंत भगवान ने इस माह के फल का बखान करने के लिए 2000 जिह्वाएं धारण की थी।
इस महा के महात्म्य को देखने और उसका बखान करने की शक्ति हर एक के पास नहीं होती। हे महामुनि, वर्ष के अन्य माह इस माह की केवल कला को भी ग्रहण नहीं कर सकते। सावन का पूरा महीना व्रत रूप एवं धन रूप के समान होता है। इस माह के कुल 30 दिन व्रत आदि पुण्य कार्य करने के लिए ही होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस माह की सारी तिथियां व्रत अथवा पुण्य कार्य करने के लिए ही होती हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आप अभी जो यह बतलाया है कि इस माह की सारी तिथियां व्रत धारण करने के लिए होती हैं, अतः हे महाभाग, वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाएं कि किस दिन अथवा किस वार को कौन सा व्रत किया जाता है और इस व्रत को करने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त रहता है, उसका कौन सा फल होता है, वह सब आप मुझे क्रमानुसार कहें। वह व्रत किसने और कब किया, इसकी विधि क्या है, किस देव को पूजा जाता है, उसकी पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं लगाई जाती हैं, उसमें मुख्य पूजन किसका होता है, उसका रात्रि जागरण किस प्रकार किया जाता है, व्रत दिन के किस समय किया जाना चाहिए, कौन सा व्रत कब किया जाना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। अब आप यह भी मुझे बतलाएं कि यह माह आपको क्यों कर प्रिय हुआ। सावन माह में कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए, यह माह क्यों कर शुद्धतम माना जाता है। अतः हे महाप्रभु, वह सब आप मुझसे क्रमानुसार तथा विस्तार से बताएं। मैं तो आपके समक्ष अपने आप को अत्यंत तुच्छ मानता हूँ। मुझे तो प्रश्न पूछने का भी शऊर नहीं है। अतः तुच्छ प्राणी को वह सब आप नियमानुसार व विधि पूर्वक बताएं। सावन महात्म्य का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, इस मंत्र के जाप के साथ आज पहला महात्म्य यहीं पर समाप्त होता है। आप पूरे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और ओम का जाप करते रहें। आप सभी एक बार मेरे साथ ओम का भी जाप करें, लंबी और गहरी सांस लेते हुए। दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रथम अध्याय का समापन होता है। दूसरे अध्याय के लिए आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं। मैं दूसरा अध्याय दूसरे वीडियो में डालूंगी। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय भोले की।